ओके, सो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। राइट। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएनएस की ज़रूरत ही क्यों होती है। जैसे हमने एचटीटीपी की ज़रूरत को जाना था कि वेब को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देने के लिए इट वाज नीडेड। देन एसएमटीपी एंड पॉप3 एंड आईमैप वो क्यों ज़रूरत थी हमें फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल सर्विसेज। ऐसे ही हमारे पास एक डीएनएस की सर्विस आती है जो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है, और टीसीपी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका यूज करती है फॉर द नेटवर्क रिसोर्सेज। राइट। चलो ठीक है, तो वाई डीएनएस। जैसे नॉर्मली आप कभी भी ब्राउजर में जाते हैं, सिंपल अगर एक हम एग्जांपल लेके चलें तो यहाँ पे मैं आईपी नहीं डालता कभी भी। राइट। तो यहाँ पे हम डालते हैं नाम। बट एक्चुअली आपको पता है जब भी मैं नेटवर्किंग में एग्जांपल देता हूँ तो दुनिया भर में जितने भी सर्वर्स हैं जो इंटरनेट आप एक्सेस करते हो, मान लो ये क्लाइंट है कोई और वो अपने या तो मोबाइल डिवाइस से जो आपका एयरटेल या जियो की सिम है उसके थ्रू वो वाईफाई का इंटरनेट यूज कर रहा हो, या फिर आपके वाईफाई राउटर का यूज करके आप उससे वाईफाई यूज कर रहे हो अगेन, या फिर आप केबल से। तो ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट द पॉइंट इज दिस एंड डिवाइस इज यूजिंग इंटरनेट। ओके। अब इंटरनेट का मतलब हमने बोल दिया कि जी ये है आपका एक आईएसपी का जाल जो इंटरनेट इसी को हम बोलते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। और फिर दुनिया भर के जो सर्वर होस्टेड होते हैं आपके कहीं पे भी है ना, यूएस, यूके, चाइना, जापान, ब्राजील, एशिया, वट। तो कोई सर्वर कहीं हो सकता है, कोई सर्वर कहीं हो सकता है। तो फिर वो अपने अपने जो डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, उनके थ्रू फिर वो शेयर होते हैं टू द इंटरनेट। चलो, अब अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये जो सर्वर्स होते हैं इन पे होते हैं आईपी एड्रेस। जैसे मैं जीमेल के सर्वर की आपको आईपी चेक कराऊं या फेसबुक के सर्वर की आईपी चेक कराऊं तो एक आइडिया दे देता हूं पहले। सीएमडी में जाओगे और पिंग करो, आप किसी को भी पिंग कर लो, लेट्स से फेसबुक को पिंग करो। तो एक आईपी दिखाई दे रहा है आपको, facebook.com पिंग करते हुए साथ में एक आईपी लिखा है। चलो ये आपको IPv6 है, तो अभी हमें IPv4 की ज़्यादा समझ होगी। तो लेट्स से IRCTC अपनी इस वेबसाइट को हम पिंग करते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, रेलवे की। तो ये क्या है, एक पब्लिक आईपी है, एक आईपी एड्रेस है बेसिकली। तो इस सर्वर की ये आईपी है। अगर मैं इस आईपी को कॉपी करूं, यहाँ पे डालूं, तो आप ये इनकी अनसिक्योर ही रहती है बेचारों की वेबसाइट। चलो मैं प्रोसीड करता हूं, अगर तो आप ये IRCTC का ओपन कर सकते हो पेज। तो आपने आईपी से खोल लिया, ये देखो आईपी से खुल रहा है। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, irctc.com। सो यहाँ से भी आप वही पेज खोल पाओगे। तो अब ये याद रखना ज्यादा आसान है या ये याद रखना ज्यादा आसान है नाम? सो ऑब्वियसली हम ह्यूमंस के लिए ज्यादा आसान होते हैं नंबर्स के बजाय नाम, पिक्चर्स, वीडियोस को याद रखना। सो दिस इज द रीजन कि आपका जो एक तो रीजन ये हो गया भाई, नाम ना याद रखने पड़े यूजर को, और सॉरी नंबर ना याद रखने पड़े। आईपी के कितने नंबर याद रख लोगे, पर वेबसाइट के नाम तो आप बहुत सारे याद रख सकते हो। चलो जी, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, देखो डीएनएस यूज। अच्छा, डीएनएस का इसमें पिक्चर में रोल क्या आता है ये भी थोड़ा सा जान लो। कि अब ये जो एक्चुअल आईपी एड्रेसेस थे, जैसे मैंने अभी वो कॉपी किया था वहां से, है ना, अगर पेस्ट हो सके तो लो जी, ये एक IRCTC का वेबसाइट का एड्रेस था। ऐसे ही यहाँ पे इनके सबके क्या होंगे, मैं मान लूं कि इसका 1.1.1 आईपी है, इसका 2.2.2.2, ये नहीं रैंडम आईपी में कुछ भी मान रहा हूँ। तो अब कहीं पे ना एक डीएनएस सर्वर लगा होगा इंटरनेट पे, जिसकी पहुंच होगी, जिसपे सब लोग रीच कर सकते हैं। ये डीएनएस सर्वर बना दिया। और ये एक डेटाबेस होता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हिरारिकल और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दो कीवर्ड्स होते हैं डीएनएस के बारे में, विल टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे पड़े रहते हैं ऐसे कि भाई www.irctc.com की आईपी थी 103.116.163.23। ठीक है जी। तो ये मैपिंग कहाँ कर दी आपने, इस डीएनएस सर्वर पे। अब जब आपके कंप्यूटर पे आपने क्या किया, लिख दिया होगा, ब्राउजर में गए और आपने वेबसाइट का नाम लिखा irctc.com। तो मैं आपको जब आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा ना, तो कंप्यूटर पे आप चेक करोगे आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। पहले तो आप आईपी एड्रेस डालते हो, मान लो इस कंप्यूटर का आईपी था 10.5, फिर इस राउटर का आईपी होता है 10.1 फॉर एग्जांपल, है ना, कुछ भी हो सकता है, हम बात करेंगे आगे, बट अभी मैं यही मान रहा हूँ। तो जब इसको इंटरनेट पे जाना है तो ये डायरेक्ट पीसी इंटरनेट पे नहीं जा सकता, तो इसको पहले अपने राउटर पे पैकेट भेजना पड़ता है। तो वो पैकेट भेजने के लिए उसको राउटर का एड्रेस बताना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं गेटवे एड्रेस।
ठीक, तो ये पीसी की क्या होगी, आईपी, ये पीसी का गेटवे होगा। तो अब इसने भेजना है बाहर, ओके। लेकिन अब आपको पता है भी बाहर किस पे भेजना है आपको, आपकी एक्चुअल रिक्वेस्ट तो जानी थी यहाँ पे, आपको एक्सेस तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट करनी है, लेकिन इसका आपके पास ये आईपी थोड़े है, आपके पास तो क्या है, नाम है। अब आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो नाम है उसके साथ आईपी कौन सी जुड़ी हुई है, पहले तो वो पता करना है। तो आपके पीसी में फिर एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है डीएनएस सर्वर की। जब आप आईएसपी का इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो तो वो आपको डीएनएस का एड्रेस देते हैं। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा जब हम आईपी पढ़ेंगे, जब पीसी कॉन्फ़िगर करेंगे। बट एक जनरल एड्रेस अगर आपको पता हो तो ये 8888 एक एड्रेस होता है। एंड जब भी कभी ये चेक करना होता है ना कि इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा, सो आप बेसिकली क्या कर लो, अपने सीएमडी में जाके और पिंग कर लो अपने डीएनएस को, जो भी आपको डीएनएस मिला हुआ है। तो अगर इससे रिप्लाई आता है तो मतलब आप इंटरनेट, हर कुछ इंटरनेट पे चला पाओगे। ये ट्रबल शूटिंग में हम बात करेंगे। बट द पॉइंट इज कि आपके पास एक डीएनएस का एड्रेस है। अब जैसे ही आप पहली रिक्वेस्ट भेजोगे तो पहली रिक्वेस्ट इसके पास नहीं जाएगी, एक्चुअल आईआरसीटीसी के सर्वर के पास, नो, बिकॉज उसका तो आपको नाम पता, आईपी नहीं पता। तो पहली रिक्वेस्ट आपकी जाएगी इस डेस्टिनेशन के पास, ओके। तो पहले तो ऑब्वियसली राउटर के पास गया, राउटर देखेगा आपकी रिक्वेस्ट किस डेस्टिनेशन के लिए थी, डीएनएस सर्वर। तो ये जो डीएनएस सर्वर है ना, ये इसकी आईपी है एक्चुअली 888, जो आईएसपी ने आपको बता रखी है और आपने अपने पीसी में कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो यहाँ से फिर ये ढूंढता ढूंढता जाएगा उस सर्वर के पास, सर्वर उसको बताएगा जी हाँ मेरे पास ये पड़ा है एंट्री ये वाली। तो लॉजिक जो आप नाम के साथ आईपी ढूंढ रहे थे वो आईपी ये वाली है। तो राउटर पीसी को बताएगा और पीसी कहेगा कि अब जो तुम आईपी जानना चाह रहे थे आईआरसीटीसी की ना, वो है 103.116.163.23। तो फिर जाएगी तुम्हारी एक्चुअल रिक्वेस्ट राउटर से आईएसपी, और फिर अब डीएनएस के पास नहीं जाएगी, अब जाएगी एक्चुअली उस सर्वर के पास। तो ये काम होता है तुम्हारा डीएनएस जो करता है। तो डीएनएस तुम्हारा एक ईज प्रोवाइड कराता है यूजर्स को, सो दैट दे डोंट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स बट दे कैन ओनली रिमेंबर द नेम्स। तो हमने पहले भी आरपानेट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में ये बात करी थी कि इसी के लिए पूरा डीएनएस का एक अलग से सेपरेट इंटरनेट के ऊपर नेटवर्क बनाया गया था, ओके, जिसका सिर्फ यही काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि वो ऐसे मैपिंग रख सके आईपी टू नेम, नेम टू आईपी। सो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहली तो एक ये जरूरत होगी डीएनएस की। दूसरी जरूरत डीएनएस की क्या है, मान लो आज इसकी ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, चलो हम सोचते कि भाई आईपी से काम चला रहे थे, मैं नाम नहीं दे रहा, सबको मैंने आईपी बता रखा है। तो एक यूजर को पता है भाई इसका आईपी 103116 करके कुछ है। कल को मान लो इन्होंने इस सर्वर की बजाय इस वेबसाइट को दूसरे सर्वर पे होस्ट करवा दिया जिसका आईपी एड्रेस है 105.1.1.2। तो अब इस बंदे को बताना पड़ेगा कि भाई अब जो तुम एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे थे वो ये नहीं है, वो 105.1.1.2 है। और ऐसे सोचो आईआरसीटीसी के लाखों यूजर हैं, तो क्या सबको आईपी बताते फिरोगे, नहीं। तो बैकएंड में आईपी चाहे कुछ भी रहे, वो एक नाम के साथ जुड़गी। अगर अब तुम चाहे इसको चेंज भी कर दोगे 105.1.1.2, तो वो नाम चेंज नहीं होगा, तो नाम सबके लिए सेम है, वो बैकएंड पे चेंज होता रहेगा, फ्रंट एंड पे दैट विल बी सेम ऑलवेज। सो ये दो मेन रीजन है दैट वी यूज डीएनएस फॉर। सो आई होप दैट मेक सेंस। लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड, राइट। सो आईपी एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर्स आर हार्ड फॉर पीपल टू रिमेंबर, ओके। तो इसीलिए डीएनएस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज डोमेन नेम्स आर इजी फॉर पीपल टू रिमेंबर एंड इंस्टेड ऑफ देयर आईपी एड्रेसेस। और ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कंपनी की किसी का वेब पेज या वेबसाइट ब्राउज एक्सेस करते हो उसके आईपी एड्रेस से, और वो अगर चेंज हो जाता है इन फ्यूचर तो ऑन अ डिफरेंट पीसी और सर्वर और आईपी, तो दैट आईपी नीड टू बी टोल्ड टू एवरीबडी एल्स व्हिच इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन एट अ नेटवर्क ऑफ द स्केल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जितने बड़े नेटवर्क पे तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। डीएनएस सिर्फ पब्लिक इंटरनेट के लिए नहीं होता, आप प्राइवेट में भी डीएनएस यूज कर सकते हो। आप अपने प्रिंटर को भी नाम से एक्सेस कर सकते हो, राइट। प्रिंटर से प्रिंट लेना है तो आईपी की जरूरत नहीं है, उसको भी नाम से प्रिंट दे सकते हो। तो दैट इज बाय यूजिंग डीएनएस, ओके। सो एज अ रिजल्ट रीडेबल नेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू डिकपल। अब मशीन्स की आइडेंटिफिकेशन उनकी आईपी से हटा के किससे दे दी, नाम से, ओके। सो दैट इज दैट। सो आई गेस एक छोटी सी वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं कि डीएनएस की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड डीएनएस। तो आई गेस 2-3 वीडियोस रहेंगे। डीएनएस इज इंटरेस्टिंग एंड वास्ट टॉपिक। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।